श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह का पहला सोमवार है और इस दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में कौन से उपाय आपको करना है उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन की गई शिव भक्ति और पूजन अर्चन का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। और अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस कामना को मन में रखते हुए उपाय कर रहे हैं, वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, महादेव कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सोमवार के दिन अगर कोई भक्त एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में आकर जल चढ़ा रहा है, शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर रहा है, तो आपको उसके घर में जाकर उसके भंडार भरने का कार्य करना है। उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छे और सरल उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसे आप आज शाम को अपने घर पर या भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब जिन्हें पता नहीं है प्रदोष काल क्या समय होता है तो उन्हें हम बता दें। शाम का वह समय जब सूर्य आपको दिखाई न दे पर सूर्य की रोशनी दिखाई दे, वह प्रदोष काल कहलाता है। पर अगर आपको प्रदोष काल का सूर्य अस्त का समय पता है तो आप सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल मान सकते हैं। इसलिए हम व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं जिसमें हम रोज के सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय बताते हैं, ताकि आपको प्रदोष काल समझ में आ सके कि प्रदोष काल कब है। तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करने वाले के घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भंडारी की भी उसे कृपा प्राप्त होती है। तो आपको यह नियम बना लेना है कि मैं प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करूंगी। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो हम कहाँ दीपक प्रज्वलित करें। तो कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि शास्त्रों में पवित्र माने गए हैं, उनके नीचे भी आप अगर सोमवार के दिन दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसका आपको शुभ फल ही देखने को मिलता है। जैसे पीपल, बरगद, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, साथ ही साथ शमी पत्र, आंवला, इन वृक्षों के नीचे भी आप सोमवार के दिन दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अधिकतर जितने भी वृक्ष होते हैं सब में अगर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें हम लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें आप गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको सोमवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में एक सरल और आसान मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र और थोड़े से पीला चंदन की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप एक चावल का दाना या फिर अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सकते तो आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो कोई सा भी शिवलिंग है उसके समक्ष आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन या फिर अष्टगंध चंदन या फिर एक चावल का दाना रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, या फिर नौकरी प्राप्ति की हो, या फिर किसी अटके हुए कार्य की हो, वह बोल देना है और वह बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आप मनोकामना करेंगे और उसके बाद फिर एक बार और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन आप शाम के समय एक और विशेष उपाय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा धन वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करना ही है, पर साथ ही साथ आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाना है। एक चुटकी ही उठाएंगे तो भी पर्याप्त है। एक चुटकी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को प्राप्त करना है और उसे आपको अपने घर पे लाकर छिड़क देना है। उस मिट्टी को आप घर में लाकर अपने किसी भी कमरे में छिड़क सकते हैं, दीवारों में छिड़क सकते हैं। आप चाहो तो
कमरों में ना छिड़को तो आप अपने मुख्य द्वार में उसकी एक बिंदी बना सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, आपके घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है, लक्ष्मी वृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। भोलेनाथ के शिवलिंग पर सिर्फ 1 लोटा जल अर्पित कर देने से आपकी कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और गुरुजी ने कई भोलेनाथ के नाम बताए हैं, जिसका आप स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसका आपको अलग अलग लाभ देखने को मिलता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में कर्जा बढ़ गया है, कर्जा चुक नहीं रहा है, तो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे आपको जल अर्पित करना चाहिए। अगर संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। अगर बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप त्वचा संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं तो गुरुजी ने शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करने को कहा है। अगर कमर के नीचे और घुटने की एड़ी के ऊपर से जुड़ी हुई पुरुषों और स्त्रियों में कोई समस्या है तो आपको शूल पाणीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको बिल्वेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। इस प्रकार से जल अर्पित करने से वह जल महादेव तक पहुंच जाता है और महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर बहुत अधिक कर्जा बढ़ गया है तो आपको आज शाम को प्रदोष काल में एक सरल और आसान उपाय करना है। यह कर्ज मुक्ति का काफ़ी अच्छा उपाय है, जिसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में दी है। यह उपाय करने के लिए आपको एक लौंग की आवश्यकता होगी और एक गोल बाती के दीपक की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको घी का उपयोग करना है। आप चाहो तो तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, एक लौंग लेना है और बरगद के पेड़ मतलब वट वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाना है। यह उपाय करने का जो समय है वह आज शाम को 5 बजे से रात्रि के 7:30 बजे तक है। तो इस बीच आप यह उपाय कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से रात्रि के 7:30 बजे के बीच में बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं आपको वट वृक्ष की जड़ के पास एक लौंग को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद वटकेश्वर महादेव से अपने कर्जे का भान करते हुए भोलेनाथ से कामना कर लेना है कि हमारा कर्जा चुक जाए। इसके बाद आप प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। जिस क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका कर्जा चुक जाएगा। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।